और चौथी तिमाही के नतीजों पर, बिजनेस आउटलुक पर और बाजार पर भी अपनी राय बताने के लिए हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन आनंद राठी सर जुड़ चुके हैं। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। सर, नतीजों की बात करें तो इस बार हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं हर पैमाने पर। आय में 20% की ग्रोथ आई है, आपके एयूएम में 30% की ग्रोथ रही है, और सबसे एनकरेजिंग नंबर्स तो हमने देखा कि आपका जो नेट इनफ्लोज थे वहाँ पर करीब 96% की ग्रोथ इस बार रजिस्टर हुई है। सर, किस वजह से ये ग्रोथ नज़र आई? क्या कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स रहे इस क्वार्टर? देखिए, हमारा हमेशा फोकस ही रहता है कि नया पैसा मार्केट में लोग लगाएं। और पर्टिकुलरली लास्ट ईयर वाज ए टफ ईयर। मार्केट्स पर थोड़े नीचे थे। और जब नीचे मार्केट रहते हैं तो ज़्यादा हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि भाई आप इस समय आपका पैसा डालना ज़्यादा सही है। और इसीलिए हमारी जो ग्रोथ है, नेट इनफ्लोज की ग्रोथ हैज़ बीन वेरी हाई। एंड मैं समझता हूँ कि हमारा फोकस लोगों का ये है कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहे, मार्केट की दिशा से मत चलिए। अगर मार्केट की दिशा से चलेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। तो ये कारण है कि हमारे कस्टमर, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो सभी इस बात को पे विश्वास करते हैं कि भाई कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहे। ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा कि पैट आगे भी कंसिस्टेंटली 20-25% की दर से बढ़ेगा। आय और पैट के लिए क्या गाइडेंस देंगे सर FY26 के लिए? देखिए, आय हम समझते हैं कि भाई करीब 20% के आसपास बढ़ के 1175 करोड़ की हमारी गाइडेंस है। रेवेन्यू जो इस बार 980 करोड़ जो हुई है, वही हमारी गाइडेंस पिछले साल की थी। बल्कि पिछले साल ओरिजिनली हमने 910 दी थी, फिर 12 उसको 980 किया। हमको लगता है इस बार, हालांकि मार्केट टफ है, परंतु हमको लगता है कि जिस तरह हमारे कस्टमर्स का रुझान रहता है हमारे साथ, वो 20% की करीब आय में बढ़ोतरी बढ़ के 1175 तक जाने की हम उम्मीद करते हैं। और जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, उसमें भी हम चाहते हैं कि 25% की बढ़ोतरी हो। तो इस साल हमारा 300 करोड़ का जो प्रॉफिट आया है पिछले वर्ष का, इस बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये बढ़ के 375 करोड़ के आसपास ये पहुंचना चाहिए। ओके, 375 करोड़ के आसपास आय देखने का अनुमान है। सर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार एक बढ़त देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर भी हमने देखा कि करीब 52% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आई है। लेकिन अब हाल फिलहाल के बाजार में जिस तरह के उतार चढ़ाव हो रहे हैं, हमने SIP क्लोजर के मामले भी बढ़ते हुए देखे। क्या इस पर्टिकुलर सेगमेंट की आय में आप कुछ असर देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि म्यूचुअल फंड की आय हमारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा म्यूचुअल फंड का टोटल एयूएम बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड की आय बढ़ना स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ हमारा टारगेट है कि जो और 52% अभी जो है, उसको 60% तक कैसे ले जाएं। का मार्केट है यहाँ पर, क्या क्लाइंट्स जोड़ने में किसी प्रकार की दिक्कतें आई हैं? आपका शायद टारगेट था 200 क्लाइंट पर मंथ का, तो इस वित्त वर्ष के अंत तक कितने क्लाइंट्स आप जोड़ पाए हैं सर? देखिए, पिछले वर्ष में हमारे करीब 18% क्लाइंट बढ़े हैं। अब बढ़ के 11,500 के आसपास उसके ऊपर हो गए हैं। और हमारी यही भावना है कि भाई इतने क्लाइंट तो कम से कम 15 से 20% क्लाइंट जो है हर वर्ष बढ़ने चाहिए। मार्केट बहुत बड़ा है, इतने HNIs हैं। हमारी भी करीब 380 के आसपास हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं। तो बड़ी अच्छी रीच है हमारी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस साल भी जो है करीब 2,000 करोड़ नए क्लाइंट्स पूरे बढ़ने की संभावना है। ओके, पर सर, क्लाइंट्स की तरफ से आपको क्वेरीज किस तरीके की आ रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बीच गोल्ड प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़त हुई है और इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन उसके सामने हम देख रहे हैं कि बाजार जो है, इक्विटी जो है, उसमें आए दिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अब कॉमन फिनोमेना बन चुका है बाजार के लिए। ऐसे में क्या कुछ एसेट एलोकेशन के फ्रंट पर आप कुछ शिफ्ट देख रहे हैं और क्या सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? मुझे, जैसे हम लोगों का एक व्यू रहता है कि अगर आप HNI क्लाइंट हैं तो 5 साल से 10 साल का नजरिया रखिए। 1 साल 6 महीने का नहीं, क्योंकि अगर एसेट एलोकेशन अगर आप चेंज करते रहें तो कई बार अच्छे टाइम आपसे निकल जाएंगे। इसलिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम एसेट एलोकेशन चेंज करें। अभी जो हमारा एसेट एलोकेशन उसी पे हम चलते हैं, क्योंकि पिछले 12 साल से एक ही तरह के एसेट एलोकेशन में हमारे क्लाइंट्स ने बहुत अच्छी रिटर्न उनको मिली है। और हमारे क्लाइंट भी समझने लगे हैं। और हम जो भी बात करते हैं, हम उसका एक बेसिक डाटा बेस्ड उनको एनालिसिस करके देते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई मार्केट इतना खराब था फिर भी पैसा हमारे क्लाइंट से क्यों लगा है, हमने ये उनको एनालिसिस करके दी। 25 25 साल का रिकॉर्ड देखे हैं। जब भी मार्केट लो गया है
तो ऑन एन एवरेज 40 से 45% उसमें बढ़ोतरी एक साल में आ गई। तो ये जब आदमी डाटा समझता है, देखता है, तो उससे फिर समझ जाता है कि भाई अच्छी बात है, कंटिन्यूस पैसा लगाने में ही फायदा है, मार्केट में टाइमिंग करने में कोई भी किसी को फायदा नहीं मिला है। और इसीलिए हमारी पिछले साल भी इन स्पाइट ऑफ, देखिए लास्ट ईयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल थे, बहुत डिफिकल्ट थे, फिर भी हमारी ग्रोथ जो हमने टारगेट सोचा था उसके हिसाब से आई है। प्रॉफिट में बल्कि 2 4 5 करोड़ ज़्यादा आया है। तो इसलिए ओवर द एरियर्स, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स अब इतने पुराने हैं और वो समझने लगे हैं कि भाई हमारी जो राय जाती है वो डेटा बेस्ड है, एनालिसिस बेस्ड है, और उसमें एसेट एलोकेशन जो कर रखा है उसी में लॉन्ग टर्म उसको 12 से 14% रिटर्न मिलने की संभावना है पूरी। ये तो बात हो गई कंपनी की और नतीजों की, लेकिन सर ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपसे हम मार्केट पर व्यू ना लें। तो सर जिस तरह का जरूर। असमंजस है, जिस तरह टैरिफ में हम आए दिन देख रहे हैं, नई नए बयान निकल कर आ रहे हैं, मार्केट को शॉक कर रहे हैं, हमारे लिए कैसे मौके हैं सर, एक इकोनॉमी के तौर पर, मार्केट के तौर पर? अब यहाँ से आगे क्या एक्सपेक्टेड है? देखो नया, आप तो इतना रोज देखते हैं, बात करते हैं, मार्केट डिपेंड करता है कि भाई जीडीपी ग्रोथ कैसी आएगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे बढ़ेगी। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कॉर्पोरेट अर्निंग्स का संबंध है मार्केट से। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 6.5% जो आरबीआई गवर्नर का वो भी अगर आए और 4% का इन्फ्लेशन हो तो 10.5 से 11% की नॉमिनल ग्रोथ है। तो अच्छी कंपनियों की ग्रोथ कम से कम 10% से ऊपर ही होनी चाहिए। और जो कंपनियां अच्छी है, बल्कि मेरा मानना है कि ऑन एन एवरेज 12 से 15% की ग्रोथ अच्छी कंपनियों में आनी चाहिए। इसलिए मार्केट में ये एक अच्छे मौके हैं जब मार्केट में इतनी गिरावट आती है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। हाँ, इन सब का टैरिफ में थोड़ा बहुत असर अपने, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ सकता है, अपने ऊपर इफेक्ट आ सकता है, पर वो बहुत नॉमिनल है। जैसे आरबीआई गवर्नर का भी 6.7 से उन्होंने 6.5 किया, तो बहुत मामूली। अगर 0.2 या 0.3 अगर जीडीपी ग्रोथ में कोई फर्क आए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑन दी अदर हैंड देखिए, अपनी नॉट ओनली जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, ब्याज की दरें कम होती जा रही हैं। तो जब भी ब्याज की दरें कम होगी तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी, तो इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो कंपनियों की कॉर्पोरेट रेवेन्यू बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस मार्केट। मेरा मानना है कि ये मार्केट अच्छा मार्केट है लोगों को पैसा लगाने के लिए, प्रोवाइडेड कि उनका नजरिया जो है थोड़ा लंबा होना चाहिए। वो 6 महीने 12 महीने वाला नहीं, अगर 3 से 5 साल का अगर नजरिया है किसी का, तो मार्केट अच्छा ही रहेगा। अगले 3 साल में जाके मार्केट विल ओनली ग्रो। और जिस तरह की देश की अर्थव्यवस्था अब एक हाई ग्रोथ ट्रैक पे अर्थव्यवस्था आ गई है, क्योंकि अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और साथ साथ में सब जगह कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का भी बढ़ेगा। तो ये तो पॉजिटिव फैक्टर से जाते हैं। दूसरा एक पॉजिटिव फैक्टर, पिछले 2 साल में एफआई ने इतना बेचा माल। अब मेरा मानना है कि अब दैट विल गेट रिवर्स, क्योंकि अगर इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाना है, अमेरिकन मार्केट्स की अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो इंडिया इज डेफिनेटली ए गुड मार्केट जहां मुझे लगता है कि एफआई का पैसा फिर से आएगा। और वो अगर आएगा तो देखिए, लोकल तो इन्वेस्टमेंट्स आते ही जा रहा है। आज भी एसआईपी का पैसा बना हुआ है और म्यूचुअल फंड की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो मैं इन सबको कंसिडरेशन को लेके मैं ये कहूँगा कि मार्केट अपना पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस देखकर, और यही हम सुनना भी चाह रहे थे कि एफआईआईज की वापसी हो और वाकई में यहाँ पर मार्केट में फिर से वो स्ट्रेंथ, बुल ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे। सर थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ना सिर्फ कंपनी बल्कि बाजार पर भी अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।